मिशन 25 बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की आज बैठक होगी। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक होगी और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। कोर कमेटी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित तमाम नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर लाभार्थी संपर्क अभियान को लेकर मंथन होगा। प्रदेश में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित प्रमुख नेता के दौरों पर रणनीति बनेगी। तो मिशन 25 पर बीजेपी अब जुट चुकी है और ऐसे में लोकसभा की 25 सीटें किस तरीके से हासिल करनी है, उसको लेकर क्या प्लानिंग रणनीति बनानी है, उसको लेकर ये कोर कमेटी की बैठक है। इससे पहले भी बीजेपी एक बार कोर कमेटी की बैठक कर चुकी है बड़े स्तर पर और ये भी एक अहम बैठक बताई जा रही है। प्रदेश केंद्रीय नेताओं के दौरों को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। कहाँ किसके क्या दौरे रहने वाले हैं, किस तरीके से रैली को करना है और किस तरीके कहाँ जगह पर नेताओं को उनका काम देना है, मंत्रियों को उनका काम देना है। और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि अब आने वाले चुनाव में, जबकि ज़्यादा समय नहीं है, विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी है। हालांकि बीजेपी के अलावा बाकी सभी पार्टियां भी इस मैदान में हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात की जाए तो दोनों में किस तरीके की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन आज की जो ये बैठक होने वाली है वो कुछ देर में शुरू होगी और आपको बता दें कि तमाम बड़े चेहरे इस कोर कमेटी में, क्योंकि इसमें मंथन होगा, आगे की रणनीति कैसे बनाई जानी है, साथ ही किनका दौरा रहने वाला है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। कोर कमेटी की जो ये बैठक है इसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी होंगे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी होंगे। चलिए, जयपुर से मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, बीजेपी का मिशन 25, क्योंकि देखिए लोकसभा की 25 सीटें जीतने का लंबे समय से बीजेपी जो है रणनीति बना रही है, प्लानिंग बना रही है। कोर कमेटी की बैठक इससे पहले भी हमने देखी है, बड़े स्तर पर हुई थी। आज इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है? अब बिल्कुल बीजेपी मिशन 25 पर लगी हुई है। वो चाहती है कि पूरा मिशन 25 कंप्लीट किया जाए और इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही है। अलग अलग कार्यक्रम यहाँ हाथ में लिए गए हैं। आज बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें बीजेपी के प्रमुख नेता बैठकर मंथन चिंतन करेंगे कि किस तरह से इस मिशन 25 को हासिल किया जाए। बड़ी बात यह है कि अभी 25 फरवरी से यहाँ पर देश भर में एक बड़ा अभियान हाथ में लिया जा रहा है, लाभार्थी संपर्क अभियान। करीब 60 करोड़ लाभार्थियों से बीजेपी के कार्यकर्ता जाके संपर्क करेंगे, उन्हें केंद्र की योजनाओं की जानकारी देंगे और साथ में करेंगे, क्योंकि एक बड़ा अभियान है और उसी अभियान को लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। क्योंकि हर राज्य के लिए अलग अलग टास्क है। राजस्थान में जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों तक बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता पहुंचे, इसको लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। तमाम नेता करेंगे कि किस रणनीति के हिसाब से वहां पर लाभार्थियों तक पहुंचे और ये बीजेपी के प्रदेश नेता बैठेंगे। इसके अलावा, इस अभियान के अलावा यहाँ पर कई जो कार्यक्रम है वो और पार्टी की ओर से चलाए जा रहे हैं। गांव चलो अभियान भी बीजेपी ने निकाला था। इससे पहले जो जिस योजना की आप बात कर रहे हैं, गांव चलो अभियान भी, इसकी भी शुरुआत की थी। हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की थी, जो बहुत ओल्ड जो वोटर्स होते हैं उनसे उनको साधने की कोशिश की थी। चर्चा भी होती थी, उसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहां पहुंचे थे, जगह जगह गांव में उन्होंने दौरा किया था। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गांव, कस्बा, जिला, हर जगह से बीजेपी जो है इस बार चूकना नहीं चाहती है और इसलिए वो दम भरती है कि 25 की 25 लोकसभा सीटें उसके खाते में आने वाली है। अब बिल्कुल गांव चलो जो अभियान था वो एक अलग एक पार्ट था। ऐसे कई अभियान बीजेपी ने हाथ में लिए हुए। अभी लाभार्थी जो संपर्क वाला अभियान है वो शुरू होने वाला है। इससे पहले प्रदेश के जो नेता, देश भर के जो नेता है, 5 प्रमुख नेताओं के यहाँ कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर आएंगे और उनके अलग अलग जो प्रकार के कार्यक्रम होंगे। अमित शाह आए थे अभी 2 दिन पहले, प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया, पार्टी के जो समितियां बनी हुई उनसे संपर्क किया और उसके साथ ही बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से किया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही जो अन्य नेता है, जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है और रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लगातार मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि अब धीरे धीरे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंचे मेरे सतीश पूनिया है मेरे साथ। सतीश पूनिया है। अरे सतीश जी एक मिनट सुनो सही। सतीश जी है। बीजेपी लगातार कर रही है लाभार्थी संपर्क अभियान आने वाला है कि जितने लाभार्थी देश भर में वहां तक पहुंचेंगे, क्या किस तरह से रहने वाला है? कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क था, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। इसलिए जो सहूलियतें दी नीचे, जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, तमाम चीजें थी जो निश्चित नीचे तक डिलीवरी हुई जिनकी, और इसलिए वो एक बड़ा लाभार्थी वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और शुभचिंतक वर्ग के तौर पर नए तरीके से उभरा है। उन लोगों तक पहुंच के और इस बात का एहसास उनको करवाना कि पहली बार देश में इतना बड़ा बदलाव आए बुनियादी विकास के तौर पे। लगातार देखिए, नौजवान हैं और वो देश की नीतियों से साम्यता रखते हैं। दुनिया में बदलाव आया है और भारत तरक्की के रास्ते पर है, इसलिए नौजवानों के लिए किसी विचार और जाति से इतर बहुत सारे मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, जिनके ऊपर उनको मुझे लगता है कि सही दिशा में उनको ले जाने की आवश्यकता है। और आज वो इस बात को स्वीकारता है कि भारत की यदि आर्थिक नीति मजबूत होती है तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत में यदि दूसरे सेक्टर्स में यदि कोई तरक्की होती है तो इसलिए नौजवानों को खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं और रोजगार, इन सब मुद्दों पर प्रबोधन की आवश्यकता है। इसलिए जो नए मतदाता हैं उनको पार्टी की रीति नीति और मोदी सरकार के कामकाज को ठीक तरीके से पहुंचाने की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्री जी आए थे, इस प्रकार बड़े नेता भी और आने वाले हैं, लगातार दौरे बनने वाले हैं, तो उनको लेकर क्या करें? किसका करूं? देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी और पार्टी ने जो कार्य योजना एक्शन प्लान बनाया था उसी का हिस्सा था। उसका आगाज बीकानेर से हुआ है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आए और बहुत जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से धरातल पर किस तरीके से हमें काम करना है आगामी लोकसभा की तैयारी के लिहाज से, उस बात का उन्होंने दिशा दी है, मार्गदर्शन दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी भी आएंगे, एक सिलसिला शुरू होगा। एक वैसा क्लस्टर प्रभारी आप भी हैं और समितियों को लेकर अमित शाह जी जिस तरह का निर्देश दिए थे, लगभग कहा जा रहा है तो तमाम समितियां बनेगी। देखिए, पार्टी की सफलता का कारण भी हम 3 से 303 तक पहुंचे, तो उसमें नेताओं की रणनीति, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, और ये खुद गृह मंत्री जी ने कहा कि आज यदि हम सत्ता में हैं तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण है, लेकिन वो कार्यकर्ता बूथ पे फोकस करके काम करे। और जिसकी चर्चा हुई अक्सर कि लाभार्थियों से पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक, तमाम लोगों तक, तो नीचे के कार्यकर्ता की एक बड़ी भूमिका है। इसलिए क्लस्टर, लोकसभा, इस तरीके की हायरार्की पार्टी ने बनाई है जो मुझे लगता है कि वास्तव में कारगर होगी। 370 और 400 पार, इस आंकड़े को एनडीए और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छुएगी। ये थे सतीश पूनिया, पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्होंने साहब कहा कि अब बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट चुकी है। लगातार तमाम केंद्रीय नेताओं के यहाँ पर दौरे होने वाले हैं, साथ ही जो लाभार्थी हैं वहां तक पहुंचेंगे जिनको योजना है, जो केंद्र सरकार की योजना है, जिनका लाभ आम आदमी तक पहुंचा है। ऐसे में अब पार्टी उसी को लेकर ही, और आज संभवतः जो कोर कमेटी की बैठक होने वाली है उसमें तमाम बीजेपी के जो नेता उपस्थित रहने वाले हैं। ठीक है विष्णु, इसका मतलब कि